नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 13। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,41,678 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये तीनों देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली NCR में गूगल क्लाउड के द्वारा दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितनी अनुमानित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.1%, जो कि बिल्कुल सही है, C नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी को स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी कि IN-SPACE का नया अध्यक्ष बनाया गया है, किसे। तो इसका आंसर हो जाएगा पवन कुमार गोयनका को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ को हाल ही में पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो याद रखना है B। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त विभाग यानी कि A नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा BVS लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख बनाया गया है और वहीं राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, जो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। तो याद रखना है लखनऊ से गाजीपुर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति मनु भंडारी का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अभिनेत्री, याद रखिएगा मनु भंडारी जो कि निधन हो गया हाल ही में, वे अभिनेत्री थे। नेक्स्ट है कि समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी ने हाल ही में समुद्र में प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 यानी कि 67। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक जो कि 67 है, यानी कि आंसर C। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया में किया जाएगा 2023 में। तो आपको याद रखना है B। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नव अग्रवाल और बिहान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा D यानी कि A और C दोनों सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य ने हाल ही में केसर ए हिंद की उपाधि दे दिया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान को शुरुआत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक के द्वारा हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश COP28 की मेज़बानी 2023 में करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा COP28 का आयोजन UAE में 2023 में किया गया और हाल ही में COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था और वहीं COP27 जिसका आयोजन मिस्र में किया जाएगा 2022 में और 2023 के COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा A।
नेक्स्ट है कि पुस्तक द बैटल ऑफ रेजन LA के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा अश्विन पोर्टल को शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिलान करना है, राज्य है और राज्यपाल है। चलिए मिलान करते हैं। पहला है ओडिशा, और इसमें छांटना है कौन सही नहीं है, तो मिलान करते हैं। ओडिशा के गणेशी लाल, ये सही है। बिहार के फागू चौहान है, ये सही है। गुजरात के आचार्य देवव्रत, ये बिल्कुल सही है। लेकिन त्रिपुरा के रमेश बैस नहीं, बल्कि सत्यदेव नारायण आर्या है, तो आपको याद रखना है SN आर्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों के द्वारा निर्मित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कर्नाटक के किस क्षेत्र में कॉफ़ी की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में सर्वाधिक कॉफ़ी जो होता है उसका पैदावार होता है, और कॉफ़ी के उत्पादन में पहला जो राज्य है कर्नाटक है, और वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के मध्य भारत से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, तो इसका आंसर हो जाएगा देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य में शिवालिक का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा हो गया, और सर्वाधिक बड़ा यानी कि सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा करील, जो कि पौधा क्या है तो मरुद्भिद है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो वर्तमान में गुजरात का प्रथम स्थान है, और वहीं आपसे पूछा जाए कि कपास के उत्पादन में, तो ये भी याद रखिएगा गुजरात जो कि प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमरावती, जो कि कृष्णा के सहायक नदी नहीं है। अमरावती की बात करें तो ये कावेरी की सहायक नदी है, बाकी तुंगभद्रा और मालप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है। वहीं आपसे पूछा जाए पहला पर कौन है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, और दूसरा पर आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, और अपना बिहार तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाब अल मंडेल जल संधि, जो कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को जोड़ती है, तो आपको याद रखना है। और वहीं मलक्का जल संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि जो होता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन से है, तो आपको याद रखना है रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा उसका आकलन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल बचत पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा इसका विनियमन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गरीबी हटाने पर पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाने पर बल दिया गया, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा 1974 से लेकर 1978 तक चला था। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, यानी कि ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान पर। कार्बन के उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरा स्थान पर है। पहला की बात करें तो पहला पर चीन है, और दूसरा की बात करें तो दूसरा पर अमेरिका है, तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिर तो इसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा राजा जी जो नेशनल पार्क है राजा जी उद्यान है उत्तराखंड में है, और पेंच उद्यान की बात करें तो जो कि मध्य प्रदेश में है, तो साथ में सभी याद करते रख चलिएगा
नेक्स्ट है भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1988 में भारत में नई वन नीति को लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन का अनुसार हो जाएगा इसका आंसर बगीचा, यानी कि डी आंसर। इसमें से कृत्रिम परितंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बगीचा। नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहले देखते हैं सीरियली, तो पहले रैंक पर आता है राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा। दूसरा पर आता है उपराष्ट्रपति, तीसरा पर आता है प्रधानमंत्री और चौथा पर आता है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। तो यह भारत की देन है, ये सही है, और यह 1962 से जारी होती, ये सही है, और यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों तक अधिकतम बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संग्रहित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत में इसको मिलाया गया। नेक्स्ट है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, जबकि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं थी। उसके बाद है 7वीं अनुसूची, चलिए देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है तो देखते हैं। देखिए तो 7वीं अनुसूचिया में 3 सूची का वर्णन किया गया है, एक है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है, और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज है। नेक्स्ट है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा उग्र, जो कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वाजपति किसको कहा जाता है? तो गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति। और स्पष्ट क्या होता था? तो जनता के गतिविधियों को देखभाल करता था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अजितनाथ। याद रखिएगा, पहला ऋषभदेव थे, दूसरा अजितनाथ, उसके बाद तीसरा हो गया संभवनाथ, और अरिस्टनेमी की बात करें तो अरिस्टनेमी जो कि 22वें नंबर का है, और 24वें और अंतिम जो कि तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, महावीर थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा अजितनाथ। नेक्स्ट है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से संबंधित विषय की जानकारी जो कि उपनिषद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा। याद रखिएगा, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई है, और 7वां शिलालेख में ये तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, और 11 में धर्म की व्याख्या का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट गुप्त काल में सर्वाधिक महत्व
महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, अरबी सिक्के। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर याद रखिएगा फारस का निवासी था और देवराय द्वितीय के समय में यह विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने हरम दल से अपने को कब पूर्णतः मुक्त कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा एला सपाल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था याद रखिएगा 1746 से लेकर 48 के बीच में हुआ था और ये एला सपाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से लेकर 54 तक हुआ था और ये पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था और ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सपाल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके समय लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहेस्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को लड़ा गया और ये कब हुआ? तो 1824 से 26 के बीच इसमें लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम नेताजी कहकर पुकारा था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। पहला है कि भारत की राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग आया था, यह सही है। दूसरा है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग आया था, यह सही है। तीसरा है कि शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहला कहता है कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, ये सही है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी है, यह सही है। और कवकों का अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी, ये भी सही है। तो इसका आंसर आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट है कि R.H. व्हिटेकर द्वारा जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है, जो कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संघटक में सर्वाधिक उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जो कि सर्वाधिक उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55% भाग जो कि प्लाज्मा होता है, और जबकि प्लाज्मा में जल का परसेंटेज पूछा जाए तो 90% होता है। नेक्स्ट निम्न से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2 के कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है ए। और विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B5 से चर्म रोग हो जाता है। और विटामिन K की बात करें तो इससे हीमोफोलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मानव के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। याद रखिएगा मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 है, जबकि 14 जो हड्डियां हैं वे फेस में हैं, यानी कि चेहरा में है, और 8 हड्डियां जो कि याद रखिएगा कपाल में, और 6 हड्डियां जो कि दोनों कान मिलाकर है, और एक हड्डी जो और है जो जिसको हाइड बोन कहा जाता है, तो वो भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइटिन, दूसरा है सिक्रेटिन, और तीसरा है मोटिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो पाचन होता है छोटी मतलब पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H5OH, यानी कि नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कांच का लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग जो होता है क्यूप्रस लवण के कारण लाल रंग होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण हरा या पीला रंग होता है। क्यूप्रिक लवण के द्वारा पीकॉक नीला होता है, जबकि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला होता है। नेक्स्ट है धूप के चश्मों के निर्माण में निम्न से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूप्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है देखिए यूरेनियम के समस्थानिक। तो आपको याद रखना है
नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है दूसरा कि कोबाल्ट का समस्थानिक, तो कोबाल्ट का समस्थानिक जो कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद तीसरा है आयोडीन का समस्थानिक जो कि गलकंड का उसमें उपयोग किया जाता है। और रेडियम का समस्थानिक जो है उसका हम द्वितीयक कैंसर में उसको उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समूह 18 को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। और इसमें 6 उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना का सिल्वेराइट, कल्वेनाइट, ये सभी क्या है। तो चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि इसका मान 6.67 गुणे 15 के पावर -11 होता है। तो ये गलत है क्योंकि इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, ये गलत है क्योंकि यह एक अदिश राशि होता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है। और जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट है गर्म करने पर निम्न में से किस में सबसे अधिक वृद्धि होती है, यानी कि सबसे कम वृद्धि होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ठोस में सबसे कम वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंग एस जो कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंगों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन जो होता है सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। पहला कह रहा है अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा शोरा है। जापान के संसद का नाम डायट है। नॉर्वे के संसद स्टोटिंग है। और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए और पिछले वाले वीडियो को रिवाइज भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।